हैं और उद्घोषक की मेहनत और लगाव से कार्यक्रम और भी सुंदर बन जाते हैं। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। देवानंद सिंधु भाई, आकाशवाणी अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतनी दूरी से अपना स्नेह हम तक भेजा है, इसके लिए पूरा आकाशवाणी परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है। बहुत दिनों के बाद मोनू सेठ, सोनू सेठ, आंचल सेठ, परी सेठ ने खालिस बहारपुर पोस्ट ऊंच गांव बाजार शुक्ल जिला अमेठी से ये मैसेज किया है। प्रोग्राम इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मोनू भाई को प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, क्या क्या अच्छे लगते हैं, कुछ लिखा है क्या? जी हाँ, प्रणाम अयोध्या में जो है कह रहे हैं कि तमाम गतिविधियों को शामिल किया जाता है और जानकारियों के साथ। और हेलो अयोध्या में इनकी शिकायत है, एक तो इनका फोन जो है नहीं लगता, इनके पास समय नहीं होता कॉल लगाने का। ओहो, दिक्कत ये है। तो ये शिकायत इनकी तो हम लोग उल्टा अपने तरफ से कर दें कि भाई समय निकालिए। हाँ। जब भी ये प्रोग्राम सुनते हैं तो रहा नहीं जाता इनसे। बिल्कुल, तो उस समय अफसोस होता होगा कि हमने नहीं लगाया। कई दिन तक जो है इनकी बेल जो है प्रोग्राम में आई, लेकिन एक दो दिन उठाया गया, हेलो कहते ही काट दिया गया। एक दिन मैम थी और एक दिन सर थे, तो इनको आपको ऐसा लगता है क्या काटा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये कॉल ड्रॉप की शिकायत पूरे हिंदुस्तान में है इस समय। कई बार श्रोता क्या कहते हैं, हमको जो है ब्लॉक कर दिया गया है, हमारी कॉल को आपने बैन कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि हम जान सकें किसकी कॉल आ रही है। और इनको याद है कि हेलो प्रोग्राम जो है पहले दिन में आता था और तब लैंडलाइन नंबर आपने दिया हुआ था, और इनकी बात भी हुई थी देश दीपक से। तब से आज तक इनकी कॉल जो है यहाँ पर नहीं लगी है, इसका इनको दुख भी है और खेद भी है। जानते हैं, लैंडलाइन में इतने व्यवधान उत्पन्न हुए, अब तो मोबाइल नंबर है कि बिल्कुल उसको हम लोग ठीक नहीं करा पाते थे, इस कारण से हम लोगों ने उसको बदल दिया, अब मोबाइल नंबर है। हम कहते हैं कि अगर हो सके तो इस हेलो अयोध्या कार्यक्रम को 1 घंटे का करने की कृपा करें। पूरे एक दिन में 1 घंटा श्रोताओं की पसंद का होना चाहिए, चाहे SMS बेस्ड हो या फिर कॉल वाला हो, क्योंकि आपका रेडियो स्टेशन अब ऐप पर भी है, तो बहुत से श्रोता इस केंद्र से जुड़ रहे हैं। और ऐप जो है ना संजय जी, वो शाम को कह रहे हैं कि अक्सर नहीं चलती है क्रिकेट कमेंट्री के दौरान 4 से 5 बजे तक, इसके बाद उस पे सुनाई नहीं पड़ता प्रोग्राम। अच्छा, ऐप क्रिकेट कमेंट्री के दौरान तो चलता नहीं है जी। बाकी देखिए, जब गड़बड़ होता है नेट सिस्टम में तभी वो फेल करता होगा, अन्यथा तो कोई कारण नहीं है बंद होने का उसके, क्योंकि ऐप पे कमेंट्री नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल, तो उस बीच में वो प्रोग्राम वहां बंद रहता है। अब मोनू भाई ने कहा कि कार्यक्रमों को 1 घंटे के लिए कर दिया जाए। मोनू भाई, हम लोगों का कार्यक्रम जो है अब बहुत सीमित, यानी आकाशवाणी अयोध्या जो है अपना प्रसारण 4 घंटे के अंदर करता है, इसलिए हम जब जहां भी समय सीमा रखते हैं वो आधे घंटे की रहती है। मल्हार मचहा से राजकुमार पटेल और गोमती पटेल ने छत्तीसगढ़ से यह मैसेज किया है। विचारों से हमारे आंचल का निर्माण होता है एवं स्वच्छ विचार ही श्रेष्ठ आचरण को भी जन्म देते हैं। विचारों को स्वच्छ रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहें, क्योंकि तन से ज्यादा मन की ओर और चेहरे से ज्यादा चरित्र की स्वच्छता जीवन को अच्छा बनाती है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। जिसका आचरण अच्छा है उसका चरित्र भी अच्छा होगा, उसका कार्य भी अच्छा होगा। 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पोला पर्व, जिसमें लड़कों के लिए मिट्टी के 2 बैल बनाते हैं और 4 गोल गोल चक्का लगाकर चलाते हैं। लड़कियों के जाता पोरा, जिसमें रहेर दाल पिसा जाता है। हाँ, बिल्कुल। आपके आकाशवाणी से पूरे ईंट भट्टे में काम करने वालों की तरफ से इन्होंने उस पर्व की बधाई दी थी 14 सितंबर की। राजकुमार जी, बधाई अयोध्या आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी इस पर्व की, आप सभी को, हमारे सभी सुनने वालों को जो उस क्षेत्र में जहां ये पर्व मनाया जाता है। ग्राम बंजरिया पोस्ट झिलाही मनकापुर गोंडा से संदीप कुमार भारती, आशीष, सत्यम, शिवा, आयुष, अंशु, मुस्कान, जमुना और गुड़िया और विमल, अजय और विजय कुमार, बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने लिखा है कि सारे प्रोग्राम इनको यहाँ के अयोध्या के अच्छे लगते हैं। शिकायत इनकी बस यही है, हो सके तो अपने अयोध्या से ही प्रोग्राम ज्यादा आप सुनवाएं विविध भारती को रोककर, और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम भी इनको बहुत अच्छा लगता है। मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, गीत गुंजन, शामे गजल, एक ही कलाकार, शेर और गीत, ये सभी इनके फेवरेट प्रोग्राम हैं। हेलो अयोध्या कार्यक्रम खासकर सप्ताह में 7 दिन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या बात है, बिल्कुल तमन्ना तो बहुत अच्छी होती है आसमान पानी की, लेकिन हो नहीं पाता है। वैसे ही देखिए, इनको सारे प्रोग्राम यहाँ के पसंद हैं, सिर्फ एक छोड़ करके कि वो विविध भारती को चाहते हैं ये हट जाए और हमारे जो कार्यक्रम है यहाँ के आकाशवाणी अयोध्या को प्रसारित हो। लेकिन लगता है ये आपकी शिकायत जो है बहुत तंदुरुस्ती के साथ काफी दिन तक हमारे साथ चलेगी। देखिए ऐसा अवसर कब आता है जब हम ऐसा कर पाते हैं।
आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में जो फिल्म के नाम होते हैं जो सोमवार को सुबह मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में बताते हैं तो ये सुन नहीं पाते हैं क्योंकि 7:30 बजे स्कूल चले जाते हैं, इसलिए दोपहर के कार्यक्रम में फिल्मों के नाम बताए जाएं तो इनको बता दें संजय जी कि अब फिल्मों के नाम बताए नहीं जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सीधे जिस भी फिल्म के गाने की फरमाइश हमारा श्रोता करता है उसको डायरेक्ट वो गाना सुनवा दिया जाता है। यानी आपको इस बात से मुक्त कर दिया गया है कि आप किस जो फिल्में बताई जाएंगी उसी में से गीत सुनेंगे। आप जो फरमाइश करेंगे वो अगर हमारे पास गाना उपलब्ध है तो हम आपको तुरंत उसे सुनाएंगे। साक्षी पांडे ने सुहावल अयोध्या से शाहपुर गांव से ये मैसेज किया है। राम राम बोली है सभी को। राम राम। और साक्षी जी कह रही है कि आकाशवाणी अयोध्या के जितने भी प्रोग्राम्स हैं एक से बढ़कर एक हो रहे हैं, जिन्हें सुनकर इनका मन जो है प्रसन्न हो जाता है और मस्तिष्क जो है चिंता से मुक्त हो जाता है। क्या बात और है। सबसे बढ़िया तो आपकी बात प्रोग्राम है। आज के लिए बस इतना ही। क्या बात है साक्षी, आपने जो कुछ भी प्रशंसा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी इच्छा ही रहती है कि आप कार्यक्रमों को सुने गुने और जो कुछ भी उसमें आपको पसंद आता हो, जो नापसंद आता हो, दोनों के बारे में अपने संदेशों में हमको बताएं ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। और संजय जी आपकी बात कार्यक्रम में ये पहली बार मैसेज किया है नगीना अंसारी ने हैदराबाद जिला उन्नाव से। क्या बात है। इनकी कॉल भी लग चुकी। हेलो अयोध्या में स्वागत है नगीना जी। अयोध्या में इनकी कॉल लग चुकी है जी। एक गुजारिश है कि 73 76 80 40 90 ये नंबर जब भी मिलाते हैं तो स्विच ऑफ बताता है या तो कॉल मिलाते ही बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब ये फोन तो तभी चालू होता है जब वर्किंग में प्रोग्राम होता है जी। और जो डिस्कनेक्ट हो जाता है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल तो देखिए हम किसी को भी फोन लगाते हैं तो 1-2 बार में तो बात होती ही नहीं कभी। और आगे नगीना अंसारी ने लिखा अपने मैसेज में कि आप लोगों ने जो नियम रखा है कि एक बार जिसकी कॉल लग जाए प्रोग्राम में हेलो अयोध्या में वो 20 दिन के बाद कॉल करे कम से कम। तो लिख रही है कि आपको नहीं लगता कि ये दिन कुछ ज्यादा है, कम से कम 15 दिन का इसे आप रखना चाहिए? कोई बात नहीं। हम लोग जो कुछ ये तय करते हैं ये सभी श्रोताओं की मांग पर ही करते हैं और आपकी सुविधाओं के लिए करते हैं। फिर भी हमारे बहुत से श्रोता हैं जो इसका भी ख्याल नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, वो हर हफ्ते कॉल लगा देते हैं। बिल्कुल, आपने इसका ख्याल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कार्यक्रमों के बारे में भी अपने अगले मैसेज में लिखेंगी, हम लोग उम्मीद करते हैं। बहुत स्वागत है। सदानंद यादव जी का ग्राम सभा को जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर से ये इन्होंने मैसेज किया है और लिखा है कि ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। क्या बात है, ऐसे ही नसीब चमकता रहे सदानंद जी। हाँ, 10 सितंबर का जो कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या था इनको बहुत अच्छा लगा। फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी प्रोग्राम भी इनका पसंदीदा प्रोग्राम है, वो भी अच्छा लगा। बरसात में मच्छरों से सावधान और दोपहर में हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुना। इन्होंने आज की बात सुनी विनोबा भावे जयंती पर और आम जन हेतु परिवहन विभाग की नवीन योजनाओं पर संभागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या मंडल रितु सिंह से जो बातचीत की गई थी वो इनको बहुत अच्छी लगी है। और 12 बजे से जो फिल्म संगीत कार्यक्रम 45 मिनट का और 12:45 मिनट से सुगम संगीत का कार्यक्रम कमेंट्री के दौरान आप सुनवा रहे थे, तो क्या आप ये अब रोज सुनवाएंगे कि खाली कमेंट्री के दिन में रहेगा? नहीं, ये कमेंट्री के दिन के लिए विशेष तौर पर निकाला गया था क्योंकि जो हमारे विज्ञापन थे वो विज्ञापन कहीं और समायोजित नहीं हो पा रहे थे और उनको प्रसारित करना हमारी बाध्यता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। और आपकी बात कार्यक्रम कभी आप मिस ना करें। कुछ केंद्र साप्ताहिक कार्यक्रम पत्रावली या आपका पत्र या पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम मिस नहीं करते हैं, भले ही उसके समय में वो फेर बदल करके दूसरे समय पे सुनवा देते हैं, जैसे आकाशवाणी बरेली या छतरपुर। तो आप भी कुछ ऐसा करिए। बिल्कुल, आपका सुझाव सर माथे पर, क्योंकि 3 हफ्ते से प्रोग्राम गए नहीं। बिल्कुल, हम लोग इस बात को बराबर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं जल्दी तो हम करेंगे जरूर। और आने वाले दिनों में संजय जी 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप क्रिकेट भी होने वाला है। हाँ, अभी 1.5 महीना चलेगा। बिल्कुल, ये 19 नवंबर तक चलेगा। तो इसमें क्या स्थिति बनती है आकाशवाणी अयोध्या की, ये तो निर्देश आने के बाद ही पता चलेगा जी। और ये हमारे पास बेलसर जिला गोंडा से अनु पांडे और रिवांशी पांडे का मैसेज मिला है और भाषा पांडे और माही पांडे ने भी इस बार इनके मैसेज में शामिल हुई हैं। कह रही है कि बागों में बहार है, फूलों में खुशबू, आपकी बात में अमरजीत और संजय सर को मेरा प्यार भरा नमस्ते। भाई नमस्ते आकाशवाणी परिवार के भी तरफ से अन्नू और उनके सारे दोस्तों को। 29 अगस्त को संजय जी आकाशवाणी लखनऊ द्वारा खेल दर्पण कार्यक्रम हुआ था जिसमें आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति थी। और 4 सितंबर को शोभित के द्वारा मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, 5 सितंबर को विवेक सोनी द्वारा प्रस्तुत प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, 6 सितंबर का भी कार्यक्रम, 7 सितंबर का
कार्यक्रम और 12 सितंबर और 13 सितंबर के जितने भी प्रोग्राम ये सारे हुए इनको बहुत अच्छे लगे। और 14 सितंबर को शोभित के द्वारा मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, ऋचा द्वारा फिल्म संगीत, सुगम संगीत, ये सारे ही प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं। शामी गजल कार्यक्रम का समय कह रही है कि शुक्रवार को 7:30 से 8 बजे तक कर दे। अभी आप 20 मिनट का सुनवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास समय का बहुत अभाव है। उस समय के अभावों के बीच आप ही लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम हम लोग इस तरह के लेके आते हैं। फिर भी आप सब की जो संदेश हैं, जो सुझाव हैं, ये हम नोट करते हैं और जहां कहीं भी अवसर मिलता है इसको लागू करने की कोशिश करते हैं। अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची और फूलकली का मैसेज कृष्ण विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से हमें प्राप्त हुआ है और काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे अपने मैसेज का। लिख रहे कि क्या लिखे क्या ना लिखे ये बड़ी मुश्किल है, कोई तो कर दे इसका हल, वो मेरा आकाशवाणी परिवार। क्या बात है अनूप जी, क्या मुश्किलें आ गई। आगे लिख रहे हैं कि इसका मतलब कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए लगता है चुप रहना पड़ेगा क्योंकि मैसेज पढ़ने के बाद श्रोताओं का जो दर्द है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है और प्रोग्राम का संचालन जैसे तैसे होता रहता है। सिर्फ 4 घंटे के प्रोग्राम का संचालन होना होता है। इस केंद्र से वो भी सुचारू रूप से हम लोग को सुनने को नहीं मिल पा रहा है। कभी तो आवाज की भी क्वालिटी खराब हो जाती है, प्रादेशिक समाचार की क्वालिटी तो अक्सर ही खराब रहती है, साथ में हेलो अयोध्या तो अक्सर ही गड़बड़ रहता है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि फीमेल की ड्यूटी में दिन का हेलो अयोध्या कार्यक्रम आप ना करवाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि किसी अच्छे भोजन की भूख हो किसी को तो उसको नापसंद भोजन परोसा जाए तो कैसा लगेगा। बात तो सही है इनकी। और आगे लिख रहे हैं कि आकाशवाणी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिले प्रोग्राम्स की वजह से यहाँ के जो प्रोग्राम है आकाशवाणी अयोध्या के उसका शेड्यूल नहीं बन पाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है। इस तरह से श्रोता कहाँ तक प्रोग्राम्स और कहाँ तक शिकायत करे, कहाँ तक तारीफ करे, क्या लिखूं, अगर दर्द की दास्तान लिखती जाए तो पेज ही भर जाएंगे। और इसी तरह से इनको रवि के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम अच्छा लगा पिछले दिनों, फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी, और एक ही फनकार प्रोग्राम में कैफी आजमी की बेटी शबाना आजमी पर प्रोग्राम पेश किया गया, वो इनको अच्छा लगा। और अंत में लिख रहे हैं कि दोपहर के गीत गुंजन कार्यक्रम को रात्रि के समय में जल्द से जल्द रिप्लेस करवाएं, क्योंकि इसके गानों का जो सही टाइम है वो रात में ही है, शांत माहौल में, दोपहर में फिल्म संगीत ना रखिए। चलिए, बिल्कुल बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें, बहुत सारी शिकायतें अनूप जी की हम समझ भी सकते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनूप जी भी ये समझते हैं कि हम लोग किस तरह से मजबूर हैं। फिर भी जो कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, जैसे इन्होंने कहा कि फिल्म ये समाचार कहीं न कहीं से गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि वो न गड़बड़ होने पाए। और जो फोन इन कार्यक्रमों में जो व्यवधान आ रहा है वो व्यवधान जो है नेटवर्क प्रॉब्लम से है, वो हमारे केंद्र से नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ठीक कर पाने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं जी। लेकिन अनूप जी फिर भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्दी इन सब पर सफलता पालेंगे हम लोग। और फेसबुक पेज पे भी संजय जी कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए हैं आपकी बात प्रोग्राम के लिए। ये जूही द्विवेदी का पोस्ट सोहावल अयोध्या से मिला है मैसेज। इन्होंने लिखा है कि 1 तारीख का गीत गुंजन प्रोग्राम जो प्रतिभा ने पेश किया वो इनको बहुत अच्छा लगा। विविध भारती वो हमारे आकाशवाणी अयोध्या से कब जाएगा और आकाशवाणी चैनल अपने प्रोग्राम से प्रसारित करेगा जो बंद पड़े हुए हैं। आकाशवाणी अयोध्या है जो वो दूसरे के चैनल को अपने चैनल से प्रसारित कर रहा है, अपने प्रसारण को अपने चैनल से देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कह रहे हैं कि आकाशवाणी में आ गया, यहाँ से वो जा नहीं रहा है और सभी लोग कहीं से भी सुन सकते हैं विविध भारती। बिल्कुल सही। तो देख सकते हैं आप सब तो बस थोड़ी देर के लिए आते हैं और आप लोगों को कहीं और से सुन नहीं पाते, इसलिए आप ज्यादा आइए और मैच आप मत सुनवाइए क्योंकि सारे ही प्रोग्राम आप काट देते हैं। बिल्कुल सही बात कहा जूही। मैच तो हम लोग सुनवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से बाध्य हो जाते हैं हम लोग, जब निर्देश प्राप्त हो जाता है इसको करना है। और इसमें राजस्व की सबसे बड़ी समस्या रहती है। वो जब राजस्व इस केंद्र के हिसाब से ऊपर जमा हो जाता है तो हमारी बाध्यता बन जाती है उसको करने के लिए। और ये दूसरा जो फेसबुक पेज से हमें मैसेज मिला है वो लिखा है हमारे पास शिव मिश्रा ने, लेकिन इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा, अगली बार जगह का नाम भी लिखेंगे। लिख रहे हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत दिन से हेलो अयोध्या में फोन लगा रहे थे, हर बार इनका फोन जो है लगता नहीं है, बैड लक रहता है इनका। 27 अगस्त को इनका फोन लगा और जो मैम थी उन्होंने कॉल को काट दिया। उन्होंने अपना नाम बताया और गाने भी शुरुआत और अंत में अपनी पसंद के बजाय और सीधा समाचार जोड़ दिया।
कृपया उन मैम से कहिए कि हम लोगों की कॉल बहुत मुश्किल से लगती है, अगर ऐसा व्यवहार करेंगी तो हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा। बाकी सभी आराधना, दीपिका, आनंद, अमरजीत हेलो अयोध्या कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और फेसबुक पर कार्यक्रमों के बारे में बताते रहते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। शिव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना संदेश हम तक भेजा और देखेंगे हम कैसे हुआ कि आपका कॉल कट गई, क्यों नहीं उसको ठीक से बातचीत की गई, इसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। संजय जी बहुत से मैसेज आज रह रहे हैं क्योंकि काफी इकट्ठे हो गए थे, तो श्रोता नाराज नहीं हो, उनको अगली बार में शामिल हम लोग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए घड़ी इशारा कर रही है और हम अपने इस पिटारे को समेटते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए और लेते हैं अपने श्रोताओं से विदा और कहते हैं नमस्कार।